एक छोटे से गांव में ढपलू नाम का एक युवक रहता था। ढपलू आलसी था और दिन भर सपनों में खोया रहता था। काम करने से कतराता और बस यही सोचता कि किसी तरह भोजन मिल जाए। गांव के लोग उसे ताने मारते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, ढपलू, तुम्हारी आलसी आदतों से तो मच्छर भी शर्मा जाते हैं। ढपलू ने जवाब दिया, बुजुर्ग जी, मच्छरों की भी अपनी फुल टाइम नौकरी होती है, मैं तो बस आराम कर रहा हूँ। एक दिन ढपलू यूं ही घूमते घूमते गांव के बाहर एक बड़े आम के बाग में जा पहुंचा। वहां चारों ओर आम के पेड़ थे, जिन पर मीठे मीठे आम लटके हुए थे। आम देखकर ढपलू के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, क्यों ना थोड़े आम तोड़ लूं और आराम से पेट भरूं। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, उसने अपने आप से कहा, चढ़ाई करने का ये मेरा क्लाइंबिंग डेब्यू है। लेकिन तभी अचानक बाग का मालिक आ गया। ढपलू डर गया और घबराहट में जैसे तैसे पेड़ से कूदकर भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव से बाहर जंगल में जा पहुंचा। थका हारा ढपलू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और सुस्ताने लगा। उसकी नजर पास ही एक घायल लोमड़ी पर पड़ी, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। ढपलू ने सोचा, ये लोमड़ी ऐसे खतरनाक जंगल में जिंदा कैसे है? इसे अब तक कोई जंगली जानवर खा क्यों नहीं गया? या शायद यह लोमड़ी अंजेल है? लोमड़ी की हालत देखकर ढपलू को और भी जिज्ञासा होने लगी। उसने सोचा, चलो देखता हूँ इस बेचारे के साथ आगे क्या होता है। ढपलू एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और वहां से लोमड़ी पर नजर रखने लगा। कुछ ही देर में जंगल में शेर की गर्जना गूंज उठी। ढपलू को लगा अब इस लोमड़ी का अंत निश्चित है। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के कारण भाग नहीं सकती थी। वह बस अपनी जगह बैठी रही। ढपलू ने सोचा, अब शेर इस लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वह चौंकाने वाला था। शेर लोमड़ी के पास आकर रुका और उसके मुंह में मांस का एक बड़ा टुकड़ा था। शेर ने वह मांस लोमड़ी के सामने रख दिया और वापस जंगल की ओर चला गया। लोमड़ी आराम से उस मांस को खाने लगी। ढपलू ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, अरे वाह, भगवान सच में कितने सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने इस जंगल में भी इस घायल लोमड़ी का ध्यान रखा। अगर भगवान इस लोमड़ी के लिए भोजन भेज सकते हैं तो मेरे लिए भी जरूर कुछ इंतजाम होगा। ये सोचकर ढपलू वापस गांव लौट आया और 3 दिनों तक बिना कोई काम किए बस बिस्तर पर पड़ा रहा। उसे विश्वास था कि जैसे शेर ने लोमड़ी के लिए भोजन छोड़ा, वैसे ही भगवान उसके लिए भी कुछ भेजेंगे। पर दिन बीतते गए और ढपलू के पास न तो कोई भोजन आया, न कोई मदद। अब उसकी भूख असहनीय हो गई थी। ढपलू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान ने उसके लिए कुछ क्यों नहीं भेजा। आखिरकार चौथे दिन ढपलू अपने घर से बाहर निकला, भूखा और कमजोर। वह गांव के पास ही एक संत के पास पहुंचा, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। ढपलू ने संत से अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, बाबा, भगवान ने उस लोमड़ी का तो ध्यान रखा, पर मेरे लिए कुछ क्यों नहीं किया? क्या मेरे साथ न्याय हो रहा? क्या मैं भोजन का मेहमान नहीं हूँ? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, भगवान ने तुम्हें लोमड़ी या कुत्ता नहीं, शेर बनने के लिए बनाया है। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम खुद दूसरों की मदद कर सको। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर और बुद्धि दी है ताकि तुम अपने लिए और दूसरों के लिए रास्ता बना सको। तुम दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हो, जबकि तुम्हें दूसरों की सहायता करने वाला बनना चाहिए। क्या मैं शेर बन सकता हूँ? मैं तो बस बिस्तर पर लेटकर सपनों का शेर बनने की कोशिश कर रहा था। बेटा, तुम्हें मेहनत करने का सपना देखना होगा, तब तुम असली शेर बनोगे। संत की बातें सुनकर ढपलू को अपनी गलती समझ आई। वह समझ गया कि उसे अपनी क्षमता को पहचान कर मेहनत करनी होगी।